राधे राधे। जय सीताराम। जय सीताराम। राम राम श्री राम श्री राम। कहते हैं कि इंसान की किसी भी व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, जितना ही इंसान बलवान हो, कहा जाता है कि षड्यंत्र और राजनीतिक अच्छे अच्छे पहाड़ों की ढाई गिरा देते हैं। तो ये सत्य है, परंपरा चलते आ रहे, सभी कोई जानते भी है, समझते भी है। तो षड्यंत्र जो ऐसा होता है कि जैसे कि महाभारत काल में जो हुआ, एक शकुनी और दुर्योधन रचना के द्वारा किया गया और एक धर्म का विरोध में एक रचना करते हुए सब कुछ कहे तो इसे छीना ही कहा जाएगा। तो सब कुछ दांव लगा दिया, लेकिन एक धर्म का प्रति एक नारी ही के कारण बना, क्योंकि सत्य और धर्म इसकी अलग दिशा, इसकी अलग मार्ग होते हैं। वो किसी को रिश्ता को भी नहीं जानते हैं, किसी पदवी को भी नहीं जानते हैं, न सुंदरता को जानते हैं, न धन संपत्ति को जानता, क्योंकि इसकी मार्ग और दिशा अलग होता है। चाहे कितना ही इंसान बलवान हो, चाहे शक्तिशाली हो, कहते हैं कि परमात्मा एक ठो वरदान देते हैं तो और लोग गलत फायदा उठाते हैं, तो इनका रास्ता अनेकों बना देते हैं। आप लोग सभी जानते हैं। तो षड्यंत्र और राजनीतिक एक मोह माया एक ऐसा चीज है कि अच्छे अच्छे पहाड़ को ढा देते हैं। तो हस्तिनापुर लेकर के सब मोह माया में, लोभ लालच में अपने आप को नष्ट कर लेते हैं और सब परिवार सब 13 साल 14 साल वनवास में डाल देते हैं अपनों के एक स्वार्थ के कारण। कहते हैं कि जो भी गड्ढे दूसरे को खोदता है वो गड्ढा में खुद अपने ही गिरता। तो वरदान तो सभी अपने अपने सब ले लिए भगवान से, कृष्ण से, कोई शक्तिशाली का, कोई कुछ का, लेकिन अर्जुन हमेशा सत्य धर्म का प्रति रहा, क्योंकि कहते हैं कि जहां भाव है वही भक्ति है, और जहां भाव नहीं है तो वहां भक्ति नहीं है। तो जीवन में संसार की सभी को दुख सुख आते रहता। दुख ही इंसान की इस अवस्था में ऐसा ज्ञानी बना देते हैं, क्योंकि संघर्षों द्वारा जो ज्ञानी बनते हैं, इनकी रहस्य और इसकी अलग ही पहचान, इसकी अलग ही वातावरण होता है। तो हस्तिनापुर में जितने भी लोग महात्मा थे, धर्म पिता थे, सभी थे, लेकिन अधर्म के साथ देने वाले वो भी अधर्म ही कहलाएंगे, चाहे जितना भी धर्मकारी हो, क्योंकि जानते हुए भी प्रयास नहीं किए, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, कुछ कर नहीं सकते थे। ये यही सोचते थे कि वो भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना। लेकिन एक कर्म भूमि में केवल मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए ही मिलता। अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा कीजिएगा बुरा, लेकिन जाना सबको है।
क्योंकि परमात्मा का ही ऐसा बनाया हुआ है कि सभी देवी देवता सभी को यहाँ आशीर्वाद है भूमि में, इस धरती माता का सभी सम्मान करते हैं। लेकिन सिस्टम का विरोध में कोई भी नहीं जाते, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। तो एक मानव सेवा का प्रति और सत्य धर्म का प्रति कहा गया है कि सत्य, अगर यदि सच्चाई एक इंसान भी है तो सच्चा, तो इसके लिए सबके लिए भारी पड़ता है। तो अनेकों वरदानों के द्वारा तो सबको मिल गया, लेकिन रास्ता भी अनेक है। तो अर्जुन के पास तो कोई है था नहीं, 5 पांडव थे और कुछ लोग थे और कृष्ण भगवान थे। तो युद्ध की दौरान कहा गया कि धर्म, किसी का जान बचाना हो, धर्म की जब दाव जब लग जाए तो हर हमेशा परमात्मा खड़ा उतरते हैं। तो बहुत सा सारा शक्तिशाली था, केवल एक इंसान कहें चाहे एक शब्द कहें, एक ही शब्द हुआ था कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि जड़ें यहीं से शुरुआत था। और भगवान कृष्ण एक निहत्था थे, वचनबद्ध थे कि जो कि कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं अपने में ही दोष है। पहले भी लोग, बड़े बड़े लोग आए, अपने सभी को दुआ आशीर्वाद लेते हैं, गरीबी से ही लेते हैं, क्योंकि सबको जानते हैं कि गरीब में ही नारायण की वास होते हैं। और भक्ति भाव श्रद्धा जितना होते हैं सब गरीब के अंदर में होता है, अमीरों के अंदर में नहीं होते हैं। ये पूर्व जन्म का है, इसके शेष बाकी जो रहता है तो सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन 184 करोड़ जोनी में फिर दोबारा वो भटकेंगे। ना इंसान के पास में कर्म रहेगा, ना धर्म रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो बहुतों लोग को ऐसा ज्ञान है, प्राप्त है, कहते हैं कि संपत्ति खूब कमाइए, खूब कमाइए, ज्यादा हो तो दयामान बनना चाहिए, जो जरूरत का है आप रख लीजिए, और सभी को एक सेवा का प्रति भावना रखें और सेवा करें, क्योंकि मृत्यु सत्य है। क्योंकि जो भी आया प्राणी इसको जाना ही पड़ेगा। तो आज के समय में जो भी दौर बीत रहा है, सोचते तो हैं बहुतों कुछ, लेकिन वही होता है जो व्यवस्था इंसान की होता है, जो विवश होते हैं, जैसे षड्यंत्र और राजनीतिक। तो लोग चेहरे में चेहरे लोग अपने छिपा के बैठे हुए हैं, पहचान में नहीं आते हैं। कोई संस्कार के विरोध है, कोई धर्म का विरोध है, कोई नियम का विरोध है, कोई सिस्टम का विरोध है। लेकिन सबका यही है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इन भेष में पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज हमारे देश का एक गौरव है, हमारे अभिमान शान है कि अनुभवी इंसान है और एक भक्त है, और इनकी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन भावनाओं के प्रति अमल करना भी इंसान की बहुत जरूरी है। अपनों को तो लेकर के उठते हैं, लेकिन लास्ट में अपनों को ही छोड़ देते हैं। पहले की भी सरकारें में रहा ऐसा, राजा भी वैसी रहा, कार्यकर्ता भी वैसे ही रहा, गरीब गरीब लेकर के सब झंडा लड़ाया,
और अपने बरस ऐश मौज किया, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, और सभी को एक दूसरे को विरोध में लड़ा दिया। लेकिन आज भी सरकार है तो आज भी परिस्थिति वही है। सत्य, धर्म, हमारे कर्म और हमारे मानव का प्रति एक सोच विचार, एक श्रद्धा का प्रति हमेशा धर्म का प्रति ही रहेगा, चाहे जितना भी कठिनाई हो। तो हमारे माननीय श्री मोदी जी अच्छे हैं और हमारे योगी जी भी ठीक है, संत हैं, भक्ति भाव, क्योंकि स्वार्थ, ये मैं इतना जानता हूं कि स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भावना जिसके अंदर में होना चाहिए वो चीज नहीं, वो चीज मैं भी सहमति देता हूं और मैं मानता हूं कि गर्व भी करता हूं कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हमारे आए हैं और लोग भी कुछ अच्छे हैं। लेकिन बस वही के वही गरीब अब विकास हो रहा है, जड़े तक इंसान पहुंच नहीं पा रहा। जड़ खोजना होगा तो नीचे स्थल से जाना पड़ेगा। सबको जानते हैं कि झारखंड की राज है रांची, रांची और रांची का जो है बिहार का झारखंड है, पटना, पटना का है दिल्ली। यही तरह इंसान चक्र काटते रहते हैं, लेकिन पीछे से ही शुरुआत करना होगा। जब तक नीचे स्थल से नहीं जाएगा, जब तक कोई भी विकास नहीं करेगा। क्योंकि आप सब ने प्रूफ और आपने देखे भी कि कितने 500 वर्ष लोग इंतजार किए कि कोई तो राम मंदिर बना दे। आज बना तो श्री राम जी का जयकारा ने श्री राम जी पर भारी पड़ गया। क्यों? कि कुछ ऐसी रहस्य कि अपनों में ही कमी है। उठते हैं नीचे स्थल से, लेकिन ऊपर तक जब पहुंच जाते हैं तो सब भुला जाते हैं। तो एक समय ऐसा भी आएगा, लोकतंत्र भी आएगा, कि जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं सब गरीब लोग छीन लेंगे इनसे, क्योंकि विचार और भावनाओं की प्रति आज भी लोग अंदर में बर्दाश्त करके रह जाते हैं। आज भी लोग गरीबी से, भूख से मरते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अंदर में जाकर के देखे, आज भी लवारिस की जिंदगी कितने लोग मर जाते हैं। बढ़िया से ना देखभाल होता है, ना नर्स होता है, ना डॉक्टर होता है, सब अपने अपने प्राइवेट करके बैठे हुए हैं। तो भर्ती तो होते हैं, सारा प्राइवेट में सारा पैसा खर्च कर देते हैं, कर्जा ऋण लेकर के सब हो जाता है। लास्ट में पैसा जब खत्म हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते हैं। तो सभी हॉस्पिटल की सिस्टम एक ही है, प्राइवेट चाहे सरकारी हो। जब तक इंसान की पैसा रहता तब तक टांगते हैं, लेकिन सेवा भाव जो होना चाहिए वो चीज नहीं है। आप जो देख रहे हैं सत्य, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये मानता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल जितना भी है एक सेंटर गवर्नमेंट के तहत चलाया जाता है, लेकिन सभी अपने अपने सरकार दावा करते हैं, आते हैं तो जिस राज्य का है तो सब अपने अपने करते हैं, लेकिन हकीकत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो झारखंड और बिहार, चाहे जितने लोग रहने वाले हैं, भाई लोग, मजदूर लोग, तो जिसकी बड़ी बीमारी है या बेवश है, तो सबसे पहले इंसान की धैर्य और संतोष बनाए
और शांति का प्रति हर कदम उठाएं, हड़बड़ी में कोई ऐसा काम गड़बड़ ना करें, क्योंकि हड़बड़ में बहुत सा ऐसा कुछ अनजाने में गलती होता है तो इंसान की लास्ट में पछतावा होता है। तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि झारखंड के रहने वाले जितने भाई बहन जितने भी हैं, चाहे बिहार का हो, तो सबसे बेस्ट मैंने देखा और घूम के भी आया। चाहे रांची में जाए, चाहे रांची से हटिया जाए, वहां से 40 रुपया भाड़ा है। रिम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चलाया जाता है। तो रिम्स में अच्छी साधन है और सरकार भी अच्छे ध्यान भी दे रहे हैं, और सारा बेड वुड सब सारा सफाई सुथरा, इलाज भी होते हैं और सारी चीज की सुविधा है। और दूर देश से जो भी अगर जाते हैं तो इनकी सुविधा भी है, तो डॉक्टर से लिखवा करके आपको एक रूम भी दिया जाएगा, जो सरकारी कोटा में 100 रुपया 50 रुपया किराया है। तो मैं चाहता हूं कि आप तक ये सब पहुंचे, क्योंकि यही इंसान कह सकता है कि जिसके ऊपर बीतता है, मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। तो यही सब राजनीतिक है, सड़कें बन रहे, ये कर रहे, लेकिन इंसान की पूछा नहीं जाता है, ना कोई सरकार की तरफ से सुविधा है। कुछ लोग तो मांग के खा लेते, दूसरे पर आसरा करते, लेकिन कुछ लोग कर्मयोगी मेहनत करना जानते हैं। तो आज भी बेबस होकर के गरीबी में पड़ा हुआ है, टान टून के चल रहा, कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस मामले में सरकार को भी सोचना चाहिए कि कमी हमारे अपने में है कहाँ। मैंने कहा हमेशा धर्म के ही प्रति साथ दूंगा। तो सब कोई एक ही चीज सब अपनाते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन आप सभी से पूछे और अपने मन में देखे कि कितने आदमी का समर्थन भाव, भक्ति भावना। बस कुछ समय के लिए पेट्रोलिंग करते हैं, इसके बाद रात में ऐश मौज करते हैं, शराब पीते हैं, चोला पहन के घूम लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसी है, अगर सब ऐसा रहे तो धरती चलेगा नहीं। कुछ लोग अच्छे इंसान भी है। तो सरकार के तो बहुत सारा योजना है, लेकिन बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप जैसे कि विश्वकर्मा समाज की आप लोग किए, तो कितने लोग तो दारू पी लेते हैं, कितने लोग पैसा लेकर डूब जाते हैं, और जो अच्छे इंसान है तो आज भी भटक रहे हैं, जिससे सरकार की आपस मिलना चाहिए पैसा, आज भी लोग भटक रहे हैं, ईमानदारी को नहीं देखते। तो हमें किसी राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है, और नहीं मैं रहता हूं। बस अपने कर्म करता हूं और परिश्रम करता हूं, और सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि कल्चर को बिगाड़े नहीं। दूसरे को गड्ढा खोदोगे तो अपने गड्ढा में गिरेगा। इसीलिए संस्कारों के प्रति वीडियो बनाएं सब। बहुत सा लोग ऐसे भी है कि नंबर ब्लॉक कर करके लोग दिखाते हैं, आज दिल्ली है, आज बम्बई है, आज पटना है, वीडियो में लोग ऐसा लंगे लोग दिखाते हैं। तो उसमें भी सरकार को
कानूनी नियम के उस अनुसार से इसके भी दंडित किया जाए। तो सरकारी है कहाँ? हर इंसान की सोच में नहीं है। जिसके व्यू गिरते हैं ड्यू, वो उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, उसको शिकायत किया, कोई रो के दिखा दिया, कोई आंसू बहा के गिरा दिया। और बच्चे लोग का जो कि अच्छी सोच, अच्छी परवरिश देने की जगह में लोग आजकल ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है कि माँ बेटा रिश्ता कोई महत्व ही नहीं है। बेटी को भी नचवा रहा, बेटा के साथ में नाच रहा, लंगा नाच रहा। क्या ये हमारे भारत, ये हमारी संस्कृति है? तो उसमें बढ़ चढ़ के सभी को हिस्सा लेना चाहिए और कभी अपनों में एक पक्ष ना करें कि हिंदू है मुसलमान है। धर्म संस्कार सबके लिए एक है, एक ही सबका विचार ही हिंदू है। आप सबको कदम उठाना होगा। कितने लोग गरीब से, भूख से आज भी लोग मर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सरकारें वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और कुछ पत्रकारों, मीडिया वाला भी जो बढ़ावा देते हैं, इनको ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। 150 लेकर के जो है वीडियो बनाते हैं, इनकी ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, और न ही कोई इंसान मानव का प्रति एक सोच है। इन लोग किसी का नहीं हो सकता। तो सभी को यही कहना चाहता हूं, चाहे किसी राज्य में हो, अपने राज्य का प्रति वीडियो बनाएं, संस्कार का प्रति वीडियो बनाएं, अपने भारत भूमि का प्रति वीडियो बनाएं, धर्म का प्रति वीडियो बनाएं, संस्कार का प्रति वीडियो बनाएं, ज्ञान का प्रति वीडियो बनाएं, परिश्रम के द्वारा इसका वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने का अनेकों रास्ता, ये नहीं कि किसी को, युवा को कैंसर की तरह लोगों की खा जाए। आज भी लोग शहरों से लोग कमाने, गांवों से जाते हैं शहर में कमाने के लिए, तो गलत रास्ता चुन लेते हैं। आप जानते हैं कि मोबाइल सब कुछ खा चुका, संस्कार, धर्म, हिंदी, कितना रुपया खा गया, मान सम्मान सब खा गया। लेकिन ये सब जो होता है काम काज के लिए, परिवार से बात करने के लिए होता है। काम काज कीजिए, परिवार बात कीजिए, पढ़िए लिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसका गलत फायदा उठाइए। सरकार अपने जगह में सुविधा सब दी है, लेकिन कमी है तो अपनों में। आज लोग लेटरिन जाते हैं तो बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी, बाढ़ आ गया तो बाढ़ दिखाता है, खाना खाता है तो खाना दिखाता है, औरत मर्द में सोता है तो वो भी दिखाता है। तो कौन सा ऐसा संस्कार में दिया हुआ, कौन सा ऐसा रामायण महाभारत में, कुरान में दिया हुआ? कलाकार का मतलब होता है दूसरे को एक कला दिखाना। यह दिखाते हैं कि हमारे में कितना गुण है, कितने में अच्छाई है। कलाकार का मतलब ये नहीं होता कि जिस्म को दिखा देना। छोटे छोटे बच्चे को नचवाती है, छोटे छोटे बच्चे को नचवाता है और एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं। लेकिन जो विरोध करते हैं यही खुद लोग जो है वीडियो बनाते हैं। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को बदले और समाज को भी बदले, क्योंकि जब हम ही ठीक ना हो, कहा जाता है कि घर का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहना। उस समय भी यही परिस्थिति था, आज भी यही परिस्थिति है। लोग नीचे से ऊपर लोग तो उठते हैं, ऐश आराम में इतना खो जाते हैं, और अपने ऐश करने के लिए जगह जगह में बड़े बड़े लोग गरीबी का फायदा उठाया और हर घर में मुजरा का एक रूप में
एक जो है नया रूप दे दिया। तो मुजरा करने वाली जो भी होता, चाहे बोले तो रंडी सब जो भी होता है, तो वेश्या एक अलग चीज है, वो अपने सीमा में रहते हैं। क्योंकि ये भी आप नहीं